गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अलंकार जो हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, अलंकार जिनके द्वारा काव्य में सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हम अपनी पिछली वीडियो में बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिनमें शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है, और वो हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिन अलंकारों में अर्थों के चमत्कार पर बल दिया जाता है, अर्थात जो अर्थ निकल कर आता है उसे समझने पर हमें पता चलता है कि इसमें अलंकार है। और इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार काव्य में जहाँ किसी की समानता किसी दूसरे से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में जब समानता की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। मान लीजिए हम कहते हैं कि रीटा हिरण की तरह तेज दौड़ती है, तो हिरण जो है वो उपमान है और रीटा उपमेय है। और वाचक शब्द और गुण, इसमें हमें ये चीज़ें याद रखने की हैं कि ये क्या क्या होते हैं। वाचक शब्द होते हैं जिससे ये पता चलता है कि समानता हो रही है, और गुण क्या कारण है कि दोनों की समानता हो रही है। जैसे गुण है दौड़ना, तेज दौड़ना, तो गुण है कारण जिस कारण उसकी समानता हुई, और वाचक शब्द जिनसे हमें पता लग रहा है कि ये समानता हो रही है दोनों में। वाचक शब्द है हमारे इस उपमा अलंकार में सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, सम। तो जैसा कि आपने देखा कि सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, सम, इस तरह से जहाँ भी अलंकार में हमारे काव्य में प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार पहचान में आता है। चलिए हम इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। गिरी बूंद अमृत सी आकर, यहाँ पर बूंद को अमृत के समान बताया गया है। गिरी बूंद अमृत सी आकर, यानी अमृत उपमान है और बूंद उपमेय है। सी आकर, क्योंकि अमृत एक पावन पानी है, तो इसलिए अमृत को के साथ यहाँ पर उसकी तुलना की गई है। दूसरा देख लीजिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहाँ टीला जिसे कहा गया है उसको हाथी के समान बताया गया है। हाथी मजबूत होता है, इसलिए उस टीले की मजबूती बताने के लिए हाथी उपमान है और टीला उपमेय है। और यहाँ सा शब्द देखने पर हमें पता लग रहा है कि यहाँ उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना। जैसे पीपल का पत्ता हिलता डुलता है, इसी तरह मन को हिलता डुलता बताया गया है। यहाँ पर सरिस यानी के समान, सरिस का अर्थ है के समान, तो यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद कैसे हैं? कमल के समान कोमल, कमल से, कमल के समान कोमल से। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यह भी आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका चैप्टर था उसमें पढ़ा है। जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनको, परशुराम जी को, कि आपके करोड़ों वज्रों के समान जो वचन हैं, तो यहाँ पर कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम समान, उनके वचनों को
करोड़ों चुभने वाले वज्रों के समान बताया गया है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जब हम किसी की समानता किसी दूसरे से करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का अभेद होता है, अभेद आरोपण हो, यानी कोई भी भेद नहीं होता। हमने उपमा अलंकार में क्या देखा था कि देखिए, जिसे यहाँ देखा था हरि के पद कोमल के समान बताए, हरि कमल के समान कोमल बताए गए हैं, या पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। लेकिन जो रूपक अलंकार है उसमें समानता किसी दूसरे से की जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद यानी कोई भेद नहीं होता, उसको वही चीज बता दी जाती है। जैसे हमने कहा रीटा हिरणी की तरह भागती है, तो वहां पर समानता बताई है हमने। लेकिन अगर हम कहते हैं रीटा हिरणी है, तो यहाँ पर हमने रीटा को हिरणी ही कह दिया है, चाहे उसके तेज भागने के गुण के लिए कहा है, पर हमने रीटा को उससे समानता नहीं की, हमने रीटा को हिरण ही बता दिया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, कोई भेद नहीं किया और उसको वही बता दिया है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमने ये नहीं कहा कि राम रूपी रतन हमको राम रतन के समान राम मिल गए हैं, या किसी सोने चांदी के समान हमें राम मिल गए हैं। हमने क्या कहा, राम रतन धन पायो, राम को ही हमने कीमती वस्तु बता दिया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहां हमने खिलौना चंद्रमा जो है उसको खिलौने का ही नाम दे दिया है। चंद्रमा खिलौना है, चंद्र के समान खिलौना नहीं है, चंद्रमा ही खिलौने को मान लिया है। खिलौना जो है चंद्रमा है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरणों को कमल कह दिया गया है, कमल के समान नहीं है, चरण है ही कमल। चरण कमल बंदो हरिराई, ये 2 बार लिख दिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक हम देख लेते हैं, मन सागर मनसा लहरी, मन को सागर बता दिया गया है, यहाँ पर सागर के समान नहीं, मन को सागर कह दिया है। बेटा यहाँ पर जो रूपक अलंकार है उसमें 99% जो होते हैं उसमें उपमेय और उपमान में एक योजक चिन्ह दिखाई देता है। 99% में दिखाई देता है बेटा, तो 1% अपवाद भी होते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय और उपमान जो हम आपको बता चुके हैं क्या होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में समानता की जाती है, तो इन शब्दों का प्रयोग होता है काव्य में, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, मानो मानहूँ, मनु, जानो जानहूँ, जनू, ज्यों, जन, जन माने जानना। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी यहाँ पर जो श्याम हैं उनके ऊपर पीले वस्त्र कितने भा रहे हैं, उसकी समानता ऐसे की गई है। जैसे देखो यहाँ मानहु, ऐसे मानो जैसे नीलमणि पत्थर पर सुबह के सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसी प्रकार श्याम जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं पीले वस्त्र धारण करके। तो यहाँ पर जो मानहु हैं, इसे देखकर हमने पता लगा लिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर देखिए मानो आया है, या इसी तरह से मानो, मानहु, मनु,
जानो, जानहूं, जनू, ज्यों या जन ये दिखाई दें तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अतिशयोक्ति किसी चीज के बारे में अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर उक्ति कर देना, बढ़ा चढ़ा करके बता देना। तो इसकी परिभाषा बहुत सरल है, जब किसी की प्रशंसा या बात बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा अभी इस पार सोच ही रहे हैं और चेतक दूसरी तरफ पहुंच भी गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है कि अभी सोच ही रहे हैं और इतनी देर में तो चेतक, घोड़े का नाम था उनके, वो उस गड्ढे को, उस खाई को पार करके दूसरी तरफ कूद भी गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि अभी वो सोच ही रहे हैं और वो पार भी हो गया। एक और देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी है और सारी लंका जल गई। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि अभी आग लगी नहीं और सारी लंका जल भी गई। तो ये हमने आज अर्थ के आधार पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार करे हैं। आपको इन्हें पढ़ना है और अपनी कॉपी पर करना है बेटा। थैंक यू।